गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। घर में ब्लड प्रेशर को जो नापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप ब्लड प्रेशर नापते हैं घर में, लेकिन उसको एक्यूरेटली कैसे नापा जाए इस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास में एक अप्रूव्ड ब्लड प्रेशर की डिवाइस होनी चाहिए। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो अप्रूव्ड नहीं है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि अप्रूव्ड डिवाइस होनी चाहिए। जो ब्लड प्रेशर का जहां तक सवाल है, ब्लड प्रेशर आपकी हार्ट की जो हेल्थ है इसका मेन इंडिकेटर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर परफेक्ट है तो पॉसिबली आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो ठीक है। तो जो मॉनिटरिंग है जहां तक घर में सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गुड सेंस प्रिवेल करती है कि आप अपने हार्ट की जो हेल्थ है उस पर ध्यान देते हैं। नाउ जब भी आप ब्लड प्रेशर नापते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि मेरा जो बीपी है घर में ऐसा रहता है। इसके अलावा जो अभी पेंडेमिक था, पेंडेमिक में बीपी की जो मॉनिटरिंग है शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि आप बार बार डॉक्टर के यहां नहीं जा सकते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो होम मॉनिटरिंग आप करते हैं वो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है आपके लिए और आपके डॉक्टर के लिए, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हो पाए। नो, इसको कैसे शुरू करें? सबसे पहले आपका जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो आप ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट खरीदें उसके मॉनिटर पर सबसे पहले ध्यान दें। जो मॉनिटर है उसकी साइज अच्छी होनी चाहिए, यानी बड़ी होनी चाहिए। तो लार्ज होनी चाहिए, इसका जो डिस्प्ले है वो बड़ा होना चाहिए, तो आप आसानी से आप उसको पढ़ सकें। नंबर 1। नंबर 2, इसका कफ है वो इतना होना चाहिए कि आसानी से आपका जो हाथ है उसमें फिट हो सके, अपर आर्म में आसानी से फिट हो सके। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैसा होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट करता है, यानी ऑटोमेटिकली इसमें एयर प्रोपेल करता है और इसको इन्फ्लेट करता है एंड ऑटोमेटिकली डिफ्लेट करता है। तो ये तीनों चीजें होना चाहिए। डिस्प्ले की साइज देखिए, जो कफ है उसकी साइज देखिए, और ये देखिए कि ये ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट करता है कि नहीं। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका जो कफ है उसकी साइज छोटी है और आप उसके लगाकर ब्लड प्रेशर नापेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल्सली बढ़ा हुआ आएगा। तो इसलिए जो कफ है जो आप बांधते हैं इसकी साइज इतनी होनी चाहिए कि आपके अपर आर्म में एडिक्वेटली फिट हो। छोटा कप इस्तेमाल करेंगे तो उससे ब्लड प्रेशर अनावश्यक रूप से ज्यादा दिखाई देगा। इसके अलावा जो आपका मॉनिटर है उस पर ध्यान से देखिए कि उसमें जो बैटरी है, बैटरी का इंडिकेटर दिखाई देना चाहिए कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, वो इंडिकेटर ठीक नहीं दिखा रहा है, तो आपकी जो रीडिंग्स हैं वो सब गड़बड़ाएंगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रिक आउटलेट भी उसमें है और प्लग से भी चलता है, तो वो और भी बेहतर है कि बैटरी भी है प्लस इलेक्ट्रिक से भी जो चलता है। जो बैटरी है वो हमेशा आपको हेल्प करती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप एक सर्टिफाइड इंस्ट्रूमेंट खरीदिए जो अप्रूव्ड हो। और यह बात बिल्कुल सही है कि जब भी आप बीपी नापते हैं तो आपका जो हाथ है या अपर आर्म है वो हार्ट की लेवल पे होना चाहिए। नाउ इसको ध्यान से देखिए कि आप कैसे नापें। जो फोटोग्राफ है इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। जब आप ब्लड प्रेशर नापें तो बेस्ट इज कि आप कुर्सी पर बैठें और सामने टेबल पर इंस्ट्रूमेंट रखें, और सामने टेबल इंस्ट्रूमेंट पर रखने के बाद आप अपना जो हाथ है इस तरह से रखें कि आपकी जो पाम है वो ऊपर की तरफ फेस करे और बिल्कुल सीधे बैठें। आपके जो पांव है वो फ्लोर पर होने चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। ये आपकी बेसिक सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट, आप जो कफ है उसको जो है इस अपर आर्म में बांधें। ना तो कफ बहुत टाइट बांधने की जरूरत है ना बहुत लूज। इसको बिल्कुल स्नगली फिट होना चाहिए, बहुत टाइट बांधने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बीपी आपका फाल्सली बढ़ा हुआ आएगा। लूज बांधने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फाल्सली बीपी नीचे की तरफ आएगा। तो उसको स्नगली फिट होना चाहिए। एक बार आपने कफ बांधा तो 5 मिनट रिलैक्स होकर बैठ जाइए। 5 मिनट बिल्कुल रिलैक्स होइए, डीप ब्रीदिंग करिए सो दैट आपकी बॉडी एकदम स्टेबलाइज हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट, आप कोई बात नहीं करिए कि बातें कर रहे हैं, गप्पे, वो सब कुछ मत करिए। आप जो है चुपचाप बैठिए और इसके बाद आप अपना बीपी का जो इंस्ट्रूमेंट है उससे बीपी नापिए। इसको कप को इन्फ्लेट करिए, डिफ्लेट करिए और देखिए कि आपका बीपी कितना आता है। जो आपका बीपी आया वो लॉग बुक में जो नोट डाउन करिए कि इतना आया। उसके बाद 2 मिनट इंतजार करिए
और 2 मिनट इंतजार करने के बाद सेकंड रीडिंग लीजिए। इसका मतलब है कि 2 बार रीडिंग लेनी है और 2 मिनट के अंतराल के बाद लेनी है। नाउ जब आपकी दवा चेंज की गई है ब्लड प्रेशर के लिए, अभी आप रिसेंटली दवा चेंज डॉक्टर से करा के लाए हैं, देन रिकमेंडेशंस आर कि आपको रोज कम से कम 2 बार अपना बीपी नापना चाहिए। और एक बार ब्लड प्रेशर की जो दवा है उससे आपका बीपी स्टेबलाइज हुआ तो ऑन एन एवरेज अगर आप एक बार भी महीने में नापते हैं तो दिस इज मोर देन इनफ। नाउ मॉनिटरिंग जब आप करते हैं आप अपने ब्लड प्रेशर की, जब आपकी दवाई चेंज हुई है तो आपको सवेरे भी नापना चाहिए, शाम को भी नापना चाहिए, दोनों बार आपको नापने की जरूरत है। नाउ जब भी आप बीपी नापते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि जो बीपी की मेडिसिन है उसको लेने के पहले बीपी नापिए। जो ब्लड प्रेशर की दवा है उसको लेने के बाद बीपी नहीं नापिए। आप बीपी की जो दवाई है उसको खाने के पहले ब्लड प्रेशर नापिए। नाउ ब्लड प्रेशर आपको सवेरे भी नापना है और शाम के समय भी नापना है। जो ब्लड प्रेशर है, जैसा मैंने कहा कि 2 रीडिंग लेने की जरूरत है 2 मिनट के अंतराल से। जो सिंगल रीडिंग है वो इनएक्यूरेट हो सकती है, तो 2 आपने रीडिंग ली, उनका जो एवरेज है वो आपको हेल्प करता है। नाउ कभी आपको ऐसा लगता है कि आप जब बैठने से उठते हैं या लेटने से उठ के बैठते हैं तो आपको सिर में थोड़ी सी हेवीनेस होती है या लाइट हेडेडनेस होती है, इसका मतलब यह है कि आपका शायद बीपी ड्रॉप करता है। आप भी ऐसे समझते हैं कहीं बीपी ड्रॉप तो नहीं करता है। अगर ऐसा है तो आपका जो बीपी है आप नापिए, लेकिन एक बार सिटिंग पोस्चर में नापिए और एक बार आप स्टैंडिंग पोस्चर में नापिए। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सिटिंग पोस्चर में जो आपका बीपी है जब आप खड़े होते हैं तो बीपी आपका ड्रॉप करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सो के उठते हैं, उठ के बैठते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, या बैठे हैं खड़े होते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आता है, तो बीपी आपको दोनों पोजीशन में नापने की जरूरत है। नाउ ये बात सही है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरफेरेंस करती हैं ब्लड प्रेशर से, इन द सेंस कि आप कभी बीपी सवेरे नाप रहे, कभी दोपहर में नाप रहे, कभी शाम को नाप रहे। दिस इज नॉट द राइट वे। आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं बीपी किस समय नापता हूं। नाउ दवा खाने के बाद अगर बीपी नापेंगे तो वो जो रीडिंग है वो परफेक्ट नहीं होगी। तो इसलिए बीपी की दवा लेने के हमेशा पहले ही आपको नापने की जरूरत है। तो और जब बीपी आप नापते हैं तो जब आपको प्रॉब्लम है उस समय तो आप नाप रहे हैं, लेकिन आपको आदत बनानी चाहिए बीपी नापने की। जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप अपना बीपी नापिए। ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटरफियर करती इन द सेंस कि अभी आपने एक्सरसाइज की, अभी आप बीपी नापने के लिए बैठ गए, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। अभी आपने स्मोकिंग की, अभी आप बीपी नापने के लिए बैठ गए, रॉन्ग प्रैक्टिस। अभी आपने अल्कोहल के 2 ड्रिंक्स लिए हैं, आप बीपी नाप रहे हैं, इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस। अभी आपने 1 कप कॉफी पी है भर के और अब आप अपना बीपी नाप रहे हैं, इट्स ए रॉन्ग प्रैक्टिस। जब भी आप एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग करें, ड्रिंकिंग करें, कैफीन लें, तो आपको अगर बीपी नापना है तो कम से कम आधे से 1 घंटे का अंतराल होना ही चाहिए, सो दैट योर बॉडी कूल्स डाउन एंड जब बिकम स्टेबल, तभी आपको जो है बीपी नापने की जरूरत है। इवन अगर आपका ब्लैडर फुल है यूरिनरी, उससे भी बीपी आपका ऊपर की तरफ जाता है। तो इसलिए बीपी नापने के पहले आप अपना ब्लैडर खाली कर लें, यूरिनल यूज कर लें, उसके बाद ही बीपी नापें। और अगर आपको लगता है कि बीपी आपका कंट्रोल्ड है, आप अपनी दवाएं ईमानदारी से खाते हैं, तो इसके अलावा भी आपको बीच बीच में अपना जो बीपी है उसको जरूर मॉनिटर करना चाहिए। और अगर कभी भी ये लगता है कि एलिवेटेड है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। शायद जो बीपी की दवाइयां हैं उनको चेंज होने की जरूरत है, या बीपी की दवाइयों को ऐड होने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि जो बीपी की जो मॉनिटरिंग है वो घर में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने डॉक्टर के चेंबर में। जब आप बीपी घर में मॉनिटर करते हैं तो आपके पास में एक लॉग बुक तैयार हो जाती है एंड आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में मेरे ब्लड प्रेशर ने इस तरह का बिहेवियर किया। लेकिन जो बीपी नापने की एक प्रक्रिया है ये एकदम वैज्ञानिक है और उसको ठीक से नापिए। जो आप नापते हैं, कभी लेट के नाप लिया, कभी बैठ के नाप लिया, कभी खड़े होकर नाप लिया, कभी कॉफी पीने के बाद नाप लिया, कभी भी नाप लिया, ये सब नहीं चलेगा। आपको एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो करने की जरूरत है, और उसके अलावा एक लॉग बुक मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो जो आप घर में मॉनिटरिंग करते हैं बीपी की, उससे आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर को दे पाएंगे एंड आपका बीपी बेहतर मैनेज हो पाएगा। आपको समझने की जरूरत है कि ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है वो कितनी अप टू द मार्क या परफेक्ट है। तो जो घर में बीपी नापने का सिस्टम है उसको समझने में ये वीडियो अगर हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।